अगर आप उमर साहब अगर फारूक अब्दुल्ला के बेटे ना होते, शेख अब्दुल्ला के पोते ना होते, आप एक सरपंच भी बनने के काबिल नहीं। आप लोगों से झूठे वादे करते हैं। क्यों झूठे वादे करते हैं? इस रियासत के लोगों के पास यही खालसा सरकार के ऊपर किसी के पास 1 कनाल 2 कनाल, किसी के पास 5 कनाल, यहाँ सोना नहीं पैदा होता। ये लोग मक्की जो है 10 मन 5 मन 2 मन 4 मन मक्की पैदा करते हैं और गेहूं के ही किसी किसी को होती है। इन लोगों का गुजारा इसी पे है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पार्टी के लोगों से, असेंबली में इस बिल पे फुल चर्चा होनी चाहिए और ये बिल जो है पास होना चाहिए। आपने इस कानून को रोककर, इस बिल को रोककर अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करने की एक बहुत बड़ी उनकी जो है ये कोशिश है। हमेशा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, रियासत जम्मू कश्मीर से इसका नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। मेरी पार्टी है, मैं कहता हूं कि अगर इस बिल को पास ना किया गया, अवाम को अगर हकूक न दिए गए और बेरोजगारों को अगर 1 लाख का जो वादा है वो वादा जल्द से जल्द उमर अब्दुल्ला पूरा करे कि 1 लाख लोगों को नौकरियां दी जाए, बेरोजगारों को, और डेली वेजरों को पक्का किया जाए, और 12 सिलेंडर और 10 किलो राशन अजाफी फौरी तौर पे अपने वादे को पूरा कर किया जाए। वरना कल कयामत के दिन उमर साहब आपका गर्बान होगा और रियासत जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम का हाथ होगा। आपको वहां भी अल्लाह के यहाँ दरबार में आप छूट नहीं सकते। और रियासत जम्मू कश्मीर तो बीजेपी के लिए एक सिर्फ इस जमीन की जरूरत है, यहाँ के इंसानों की जरूरत उन्हें नहीं है। आप ये देखें, पुंछ से आप ये देखें, जावेद रशीद साहब पे बिला गुना PSA लगाया गया। मेंढक कालाबंद से नौजवानों के ऊपर PSA लगाकर जो है वो जेलों में भेज दिया गया। क्या हुकूमत बनने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने पूछा कि क्या ये कोई DC जो अपनी मर्जी से PSA नाहक पे बेगुनाह लोगों पे लगाकर और PSA लगाकर जेलों में भेज देते हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। तो इसके ऊपर हुकूमत को काम करना चाहिए था। असेंबली में एक चुना हुआ नुमाइंदा महराज मलिक जो और DC की इतनी पावर कि महराज मलिक पर भी PSA लगाकर और जो है उसको जेल भेज दे, और असेंबली के अंदर जो है उमर अब्दुल्ला साहब उसके ऊपर उस कानून को जो उनके दादा मोहतरम ने जो 1978 में इस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तोहफा दिया था, और वो आज लोग जो हैं तरह तरह की सजाएं, जेलों में उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है हमारे नौजवानों की। इसके ऊपर असेंबली में बात होनी चाहिए थी। उमर अब्दुल्ला साहब झूठ बोलने में माहिर हो चुके हैं, दोनों बाप बेटा। अगर मेरे सामने भी बात करेंगे, मैं इससे पहले भी मिलता रहता हूं, और जब मेरे सामने बैठेंगे मैं याद दहानी जरूर कराऊंगा, क्योंकि मुझे अपने ईमान की जरूरत है। मुझे NC पार्टी कब्र में साथ नहीं देगी, बल्कि इस पार्टी के लिए हमने दिन रात एक करके और इस पार्टी को अपना खून और वक्त देकर इस पार्टी के लीडरों को जो है हमने कुर्सियों पे बरजमान किया। लेकिन ना तो गैस सिलेंडर आवाम को मिला, पहला झूठा वादा ये था, वो भी नाकाम हो गए। दूसरा वादा ये था कि हम 10 किलो राशन अजाफी देंगे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, और उसमें भी उमर अब्दुल्ला साहब झूठ बोलने में नंबर 1 मोदी के दूसरे भाई साबित हुए।